हेलो हेलो। हाँ, तो करें स्टार्ट। आज की क्लास के अंदर हम हरियाणा की सारी क्या झीलें पढ़ने वाले हैं। क्लास के बाद पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अपडेट मिल जाती हैं। ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। क्लास के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? एचएसएससी के हिसाब से ना हरियाणा में 5 ही झीलें हैं। वैसे तो बहुत सारी एचएसएससी खुद बहुत क्वेश्चन पूछता है झीलों के ऊपर, लेकिन एचएसएससी के हिसाब से हरियाणा में केवल 5 ही झीलें हैं। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? ये भैया अपनी सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है कहाँ पे? ये है अपनी फरुखनगर। फरुखनगर ये कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर ये फेमस किसके लिए है? ये है मतलब यहाँ है ना, विदेशों से भी पक्षी बहुत आते हैं। जैसे अपने सारस हो गए, जो सारस है ना, साइबेरियन सारस बोलते हैं जिन्हें। साइबेरियन सारस जो कहाँ से? रूस से आते हैं। उन्हें देखने के लिए लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? सुल्तानपुर झील के ऊपर जाते हैं। फरुखनगर के अंदर है, जो गुरुग्राम के अंदर है। तिलियार झील किस नगर में स्थित है? तिलियार झील है अपनी रोहतक। ये है NH9 के ऊपर। NH9 के ऊपर स्थित है। आर्टिफिशियल लेक है ये एक अपनी आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, यहाँ पे एक जू भी है, छोटा मिनी जू भी है यहाँ पे एक। तिलियार झील रोहतक के अंदर है, NH9 के ऊपर बनी है, आर्टिफिशियल लेक है और एक मिनी जू भी है यहाँ पे, और बोटिंग भी करवाई जाती है। एक चिल्ड्रन पार्क भी है, चिल्ड्रन पार्क भी है छोटा। ठीक है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? ये है अपनी, हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ है ये? ये है अपनी उड़ीसा के अंदर। ये है अपनी उड़ीसा के अंदर। ये बाकी जो हैं तीनों, कोटला झील ये अपनी मेवात के अंदर है। कहाँ है? मेवात के अंदर है। दमदमा झील ये अपनी गुरुग्राम के अंदर है। देखेंगे इसके बारे में तो अभी, और गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर है, ये भी अपनी गुरुग्राम के अंदर ही है। गुरुग्राम के अंदर ही है। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? फरीदाबाद कहाँ है भाई? अपनी अरावली हिल्स। अपने हरियाणा में दो ही लगती हैं, नीचे की तरफ तो अरावली है और ऊपर की तरफ शिवालिक है। अगर अपने ऊपर की तरफ का क्वेश्चन आया ना, जैसे पंचकुला की साइड का कुछ भी होगा, वहाँ सारे शिवालिक ही आएगी। पंचकुला थोड़ा अंबाला का इलाका भी बोल दें, वहाँ तो सारे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, बहुत थोड़े से इलाके में है। और ज़्यादा क्या है अपनी अरावली की हैं, ये सॉरी नीचे पंचकुला की साइड शिवालिक की हैं, और ये अरावली की हैं अपनी भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ हो गया, और गुरुग्राम भी हो गया, फरीदाबाद भी आएगा, और नू मेवात, सारे इलाकों में जो ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं वो क्या हैं? सारी की सारी अरावली हिल्स हैं। सुखना झील चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? ये अपनी सेक्टर 1 में। सुखना जो लेक है ना, वो अपनी सेक्टर 1 के अंदर है। ये शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी हुई है। किससे? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। वहीं चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाड़ा ऊपर की साइड आया तो क्या आएगा? शिवालिक आएगा। सेक्टर 1 के अंदर बनी है, और इसे हरियाणा की क्या जीवित झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवित लेक भी बोलते हैं इसको, सुखना लेक को। बड़खल झील के बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ है बड़खल झील? ये है अपनी फरीदाबाद के अंदर। ये है अपनी फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर और क्या है अपना? फरीदाबाद के अंदर एक सूरजकुंड का मेला भी लगता है अपना।
पढ़ चुके हैं हम ये तो। सूरज कुंड का मेला भी लगता है, इसे क्राफ्ट मेला भी बोलते हैं। ये हरियाणा का एकमात्र क्राफ्ट मेला है। हरियाणा का एकमात्र क्राफ्ट मेला है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में ही लगता है। सुल्तानपुर झील किस नगर में स्थित है? सुल्तानपुर झील है, वही अभी अभी पढ़ के आए हैं, फरुखनगर। फरुखनगर, अगर ऑप्शन में गुड़गांव और फरुखनगर दोनों दे देना तो फरुखनगर आएगा। अगर फरुखनगर ऑप्शन में ना होता तो हम गुरुग्राम बोलते। सुल्तानपुर झील कहाँ है? फरुखनगर। फरुखनगर ना आए तो गुरुग्राम कर देंगे। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? ये अपनी कर्ण झील है भाई, कर्ण झील। कर्ण के नाम पे ही तो करनाल का नाम रखा गया था। फेमस किस लिए? यहाँ पे जो महाभारत वाले कर्ण है ना अपना, उन्होंने स्नान किया था यहाँ पे, इसलिए ये फेमस है। ये अपना करनाल का एक तीर्थ स्थल भी है। करनाल का एक तीर्थ स्थल भी है कर्ण झील, करनाल के अंदर है। कर्ण की वजह से फेमस है, महाभारत वाला कर्ण, उसी के नाम पे जिले का नाम भी करनाल रखा गया है। ब्लू बर्ड झील कहाँ है? ब्लू बर्ड झील है भी हिसार के अंदर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ब्लू बर्ड लेक बस इतना याद रखो, हिसार के अंदर है बस। कोटला झील कहाँ है? ये है मेवात। कोटला झील है मेवात के अंदर। मेवात के अंदर और भी अपनी 3 झीलें हैं भाई, जो भी पूछ लेता है कई बार। एक हो गया सांगेल लेक, एक आएगा चंदेली, एक चंदेली लेक आएगा, और एक आएगा उजीना, उजीना लेक। ये तीनों छोटी छोटी लेक्स हैं जो मेवात के अंदर ही हैं। 4 ही हैं, ज़्यादातर पूछा जाता है। एक तो कोटला लेक ज़्यादा पूछता है और एक चंदेली। ये 2 कई बार पूछी गई हैं, मेवात के अंदर है। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्करताल कहाँ स्थित है? ये मोरनी हिल्स के अंदर है। कहाँ है ये? पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर कहाँ पे? शिवालिक की पहाड़ियों में, अभी अभी पढ़ा है। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर है टिक्करताल लेक है। पिकनिक पॉइंट भी बोलते हैं इसे, पिकनिक पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये शिवालिक की पहाड़ियों में जो टिक्करताल है ना, इसी के पास अपने हरियाणा की सबसे बड़ी चोटी भी है। पढ़ के आए हैं, नाम बताइए भाई क्या है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है? बड़खल झील हरियाणा में अभी पड़ा है अभी। मयूर लेक ये भी हरियाणा के अंदर है। दमदमा भी हरियाणा के अंदर है। वुलर लेक ये हरियाणा के अंदर नहीं है, ये है अपनी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये है ना एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है J&K के अंदर। वुलर लेक कश्मीर के अंदर है। जम्मू एंड कश्मीर वैसे यही पूछता है, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है कई बार तो, लेकिन ये अगर प्रॉपर पूछ ले तो कश्मीर के अंदर है, फ्रेश वाटर लेक है। बड़खल झील है, ये कहाँ है अपनी? ये फरीदाबाद के अंदर है, ये फरीदाबाद के अंदर है। मयूर लेक ये कहाँ है अपनी? ये अपनी, हाँ, इसे पिकोक लेक, हाँ पिकोक लेक, मयूर लेक ये अपनी फरीदाबाद के अंदर है भाई। ये भी कहाँ है अपनी? फरीदाबाद के अंदर है। दमदमा लेक ये अपनी गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। याद कैसे रखोगे? दमदमा से याद रख लो। दम किसके अंदर होता है? सबसे ज़्यादा गुरु के अंदर होता है। और दमदमा लेक है ना हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी लेक भी ये है। इसके अंदर दम होगा वही तो सबसे बड़ा होगा, यूं करके इसको भी याद रख लो। दमदमा लेक गुरुग्राम के अंदर है, वुलर ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, मयूर और पिकोक लेक फरीदाबाद, बड़कल झील भी कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। किस झील पर बसंत ऋतु में लोअर शो का आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है दमदमा लेक गुरुग्राम के अंदर, ये भाई कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर ये है। हाँ ये है तो दमदमा लेक गुरुग्राम के अंदर, सबसे बड़ी झील भी यही है अपनी हरियाणा की। यहीं पे फ्लावर शो भी किया जाता है। इस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यह आएगा दमदमा लेक। देखो वाटर पोलो स्पोर्ट हो रहा है, अच्छा खासा स्पोर्ट है तो अच्छी खासी जगह चाहिए, अच्छी खासी जगह चाहिए तो सबसे बड़ी लेक ही उठा ली हमने। सबसे बड़ी लेक कौन सी? अपनी दमदमा लेक ही है।
कहाँ है? अभी अभी पढ़ा है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? गुरुग्राम के अंदर बन रहा है, दमदमा लेक के ऊपर बन रहा है, वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर बना रहे हैं। गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? कौन सी है भाई गुरुग्राम के अंदर? दमदमा झील। 3 बार आगे सेम चीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है इसके ऊपर तो। चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में है? ये है फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर से एक ही झील पूछता है, वो चिल्ली झील है भाई। फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर और कोई भी झील नहीं है। करनाल के अंदर पढ़ लिया हमने, करण लेक है। फरीदाबाद के अंदर तो हमने कई पढ़ ली। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड का मेला भी लगता है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर और कौन कौन सी है अभी अभी पढ़ के आए हैं, देखो। फरीदाबाद के अंदर अपनी बड़खल झील भी थी, और कौन सी थी फरीदाबाद के अंदर, एक और भी पढ़ के आए ना, मयूर लेक भी फरीदाबाद के अंदर ही थी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। दमदमा झील कहाँ है भाई? गुरुग्राम के अंदर ही है। अगर वो पूछ ले बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, करण झील करनाल के अंदर है, सुल्तानपुर झील ये कहाँ है? ये फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर, सॉरी गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है, सुल्तानपुर। बड़खल झील फरीदाबाद, करण झील करनाल, कैसे करनाल कैसे करण ऐसे भी याद कर लो। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। सबसे ज़्यादा दम किसके अंदर? गुरु के अंदर होना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ये और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं भाई। बुलबुल झील ये कहाँ है अपनी? बुलबुल झील है अपनी जींद के अंदर। बुलबुल क्या है? बुलबुल जिंदा दिल है, ऐसे याद रख सकते हो। बुलबुल झील कहाँ है? जींद के अंदर है। ब्रह्म सरोवर, सन्नित सरोवर। जब भी सरोवर की बात आए आंख बंद करके कुरुक्षेत्र कर दो। यही दो पूछेगा सरोवर के अंदर, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर, कुरुक्षेत्र कर दो। अगर छिलछिला झील पूछ ले तो कैसे याद रखोगे? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर कोई लड़ाई करोगे तो छिलो तो गई, तो उससे भी याद रख सकते हो। लड़ाई करोगे तो छिलोगे। लड़ाई सबसे बड़ी कहाँ हुई है? महाभारत की, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो छिलछिला लेक कहाँ होगी? कुरुक्षेत्र के अंदर होगी। बिदकेयार झील ये अपनी कैथल के अंदर, कैथल के अंदर। शोभा सागर, शोभा सागर अपनी नारनौल के अंदर। कैसे याद रखोगे? सागर पूछा है ना, सागर के अंदर क्या ज़्यादा होता है? नमक। नमक, न से नमक, न से नारनौल, ऐसे याद रख लो। नहीं तो नमक कहाँ होता है? समुंदर में। समुंदर के अंदर से नमक कैसे निकालेंगे? जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। गर्मी किस साइड होती है? नारनौल की साइड ही ज़्यादा होती है। नारनौल महेंद्रगढ़ वाला जो इलाका है उस साइड गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे याद रख सकते हो, न से नारनौल, न से नमक भी याद रख लो चाहे। और अगर नारनौल ऑप्शन में ना हो तो महेंद्रगढ़ करेंगे। क्या करेंगे? महेंद्रगढ़ करेंगे। ये डबचिक झील ये अपने होडल के अंदर हो जाएगी। होडल पलवल के अंदर। अगर होडल ना दे तो पलवल कर देंगे। बस यही है हरियाणा की सारी झीलें। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जर्नी 2024 करके सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ सारी की सारी एग्ज़ाम्स की अपडेट मिल जाएंगी। एग्ज़ाम्स की अपडेट होगी, न्यूज़ होगी, वो सारी अपडेट व्हाट्सअप पे मिल जाएंगी। जैसे सीईटी की कोई अपडेट आती है और पीडीएफ वगैरह होगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, पोल की फॉर्म में क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस वाला है वही फॉर्मेट, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लियो अगली वीडियो के लिए, लाइक शेयर कर दियो। थैंक यू।